अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन वेज ड्रम स्टिक्स। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और इससे चिकन वेज ड्रम स्टिक्स बहुत ही मज़े की बनती हैं और ये बजट फ्रेंडली भी है क्योंकि इसमें आप वेजिटेबल वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी से ज़्यादा मैंने चिकन लिया है। ये तकरीबन 6 पीसेज हैं मेरे पास लेग पीस के। इनको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया है और अब मैंने हड्डी से जो गोश्त था वो सारा मैं इसको अलहदा कर लूँगी और फिर इसको मैं चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लूँगी। गोश्त मैंने अलहदा कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं। इनको मैं अच्छी तरह से मैश करके बिल्कुल सॉफ्ट तक पेस्ट बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टमाटर, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास। हाफ इंच का मेरे पास अदरक का एक टुकड़ा है और थोड़ी सी मेरे पास लहसुन के जवे हैं। इन सब कुछ चीज़ों को मैं बारीक पीस लूँगी। अब मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया है और उसमें मैं मसालों को हल्का सा फ्राई करूँगी। अब मैंने लिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब धनिया और ये साबुत धनिया और इसको मैंने हाथों में मसल कर डाला है। इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसको भी मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। अब जो मेरे पास हरे मसाले थे प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, अदरक और लहसुन इन सब का मैंने पेस्ट बना के इसमें डाला है और इसका मैं पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊंगी। अगर इसका इस तरह से ही मैं गोश्त में ऐड करूंगी तो जो गोश्त होगा वो जुड़ेगा नहीं, इसलिए इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। इससे चीज़ों का जो कच्चापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ मेरे पास गोश्त है, इसको मैंने चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लिया था और ये मैंने इसमें ऐड किया है आलू का पेस्ट। जो मैंने 2 बॉयल्ड आलू लिए थे उनका पेस्ट ऐड करके इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब जो मेरे पास हरे मसाले का पेस्ट था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अब इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये एक जान हो जाए। मसाले, गोश्त और जो बॉयल्ड आलूओं का पेस्ट था उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सचर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून पहले मैंने जब गोश्त को बॉयल किया था उस वक्त डाला था और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और जो गोश्त दिया था उसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके बॉयल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली काफ़ी ऐड की थी इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपका मिक्सचर फिर भी सही ना बने और वो जुड़ ना पाए तो आप इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून या तो बेसन ऐड कर लें या कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। यहाँ पर जो मेरे पास लेग पीसेस की हड्डियाँ थी वो मैंने रखी हुई थी और इनके ऊपर ही मैं इस पेस्ट को लगा लूँगी और इसकी मैं जो शेप बनानी है उस हिसाब से मैं बना लूँगी इस तरह से रोल करते हुए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो कुल्फ़ी स्टिक्स होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी की हैं क्योंकि मेरे पास ये 6 पीसेस थे और ये जो मेरा मिक्सचर था ये ज़्यादा बन गया था और ये जो हड्डियाँ थी ये मेरे पास कम थी, तो मैंने कुल्फ़ी स्टिक्स भी इस्तेमाल की हैं। ये बहुत ईज़िली आप देखें ये कितना अच्छी तरह से जुड़ रहा है, ये गिर नहीं रहा। आपका मिक्सचर भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। ये बहुत ही ईज़िली इसकी शेप जो है वो बन रही है। अगर आप इसमें कच्चा प्याज भी ऐड करें तो उसको निचोड़ के अच्छी तरह उसका पानी जो है वो निकाल लें। अगर वैसे ही डालेंगे तो इससे गोश्त के अंदर भी पानी हो जाएगा और गोश्त जो है वो आपस में जुड़ेगा नहीं। इसी तरह मैं बाकी सारी भी बना लूँगी। अब यहाँ पर मेरी सारी ये जो ड्रम स्टिक्स थी ये तैयार हो गई हैं और यहाँ पर मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। तकरीबन 3 से 4 मैंने ब्रेड पीसेस लिए हैं जिनके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं और 3 अदद मेरे पास यहाँ अंडे हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं
ड्रम स्टिक्स लेकर पहले इसके ऊपर मैं एग का जो पेस्ट है वो लगाऊंगी। एग के अंदर डिप करूंगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं वो लगा लूँगी। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लूँगी। देखें कितनी इजीली ये इसके ऊपर लग रही हैं। बर्तन जिसमें रखना है वो बिल्कुल खुश्क हो। देखें ये मैंने कुल्फ़ी स्टिक्स पे लगाई है। सबसे पहले अंडे में डिप करना है, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से हैंडल हो जाने वाली हैं। बिल्कुल भी स्टिक से गिर नहीं रहा गोश्त। इसी तरह मैं सारे को लगा लूँगी। सबसे एंड में मेरे पास थोड़ा सा मिक्सचर था और ये मैंने थोड़ा छोटा सा बना ली है। चिकन वेज ड्रम स्टिक्स हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं और देखें ये कितनी अच्छी इनकी शेप है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर लिया है कढ़ाई में और बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। अगर फ्लेम हाई होगी तो ये ऊपर से तो पकेंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे होंगे। बेशक इसमें कोई भी मसाला जो है वो कच्चा तो नहीं है। सारे मसाले ही हमने पहले फ्राई किए हैं या बॉयल किए हैं और उसके बाद ऐड किए हैं। जब इनकी एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब इनकी साइड बड़े ही आराम और एहतियात से बदलनी है। और जब अच्छी तरह से दोनों साइड फ्राई हो जाए तो इनको निकालें। देखिए माशाल्लाह इसका कलर कितना ही बेहतरीन आया है। इसी तरह जो सारी ड्रम स्टिक्स हैं उनको मैं फ्राई कर लूँगी। ये देखें कितना माशाल्लाह बेहतरीन कलर है इसका। अब मैं दूसरे दफ़ा फिर इसमें ऐड करूँगी। जल्दी नहीं करनी, जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाए तब इसकी साइड चेंज करनी है। देखें कितना खूबसूरत सा इनका कलर है। अब आप किसी भी अपनी फेवरेट चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह मैं आपको एक दिखाती हूँ कितनी ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से इतनी ही सॉफ्ट है। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इसकी हर चीज़ इतनी परफेक्ट है, तमाम मसाले। ये देखें अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही मज़े की है। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और आप सब लोग जो मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ।